नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई लोगों? मैं योगी के इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए एक नया वीडियो वोकैब का स्टार्ट करता हूं। चलिए तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कोई देरी नहीं करनी है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। चीज़ों को आसानी से हमें लर्न करना है क्योंकि वोकैब एक या दो लर्न करने से काम चलने वाला नहीं है, तो इसलिए हमें उनको याद करने का आसान मेथड सीखना है, कैसे हम इजीली याद रख सकें। क्योंकि देखो, वोकैब को याद रखना आसान काम नहीं है, लेकिन उनको कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से याद रखनी है हमें इस चीज़ से और कोई मतलब नहीं है कि कोई कैसे याद करता है, लेकिन हमें अपने तरीके से याद रखनी है ताकि हमारा पेपर एग्जाम में निकल सके। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और सीडीएस, एनडीए, बैंक वगैरह जितने भी एग्ज़ाम जिनमें कहीं इंग्लिश पूछी जाती है, तो उनमें जो वोकैब आती है वो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, देखिए, हम लोग गेट लगाते हैं। गेट क्यों लगाते हैं? गेट इसलिए लगाते हैं कि कोई भी बिना परमिशन के हमारे घर में ना आ सके, यानी कि एक नियम है कि पूछ के आए। ठीक है। अब गेट क्या है? एक रुकावट है, बीच में रोकना है। ठीक है। गेट किस लिए लगाया है? कि हम किसी को रोक सकें। ठीक है। अब यहाँ पर रोकने की बात कर रहा है, गेट में यहाँ से उठाया गेट, रोकने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होता है अभी निषेध कह सकते हो या रोकना कह सकते हो। हिंदी में अगर बात करेंगे तो अभी निषेध या रोकना, अभी निषेध या रोकना याद रह जाएगा। या तो अभी निषेध या रोकना, अभी निषेध या रोकना, अभी निषेध या रोकना। ठीक है। अब अभी निषेध या रोकने की बात कर रहे हैं हम, अभी निषेध या रोकने की बात करेंगे तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं? अभी निषेध और रोकने की अगर हम बात करें तो देखिए, एब्रोगेट, गेट क्या काम आया? रोकने के काम आया है कि कोई अनजान व्यक्ति ना आ सके। ठीक है। इसको अगर हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो इंग्लिश में इस तरीके से है कि ऑफिशियली किसी कानून को बंद कर देना। ऑफिशियली किसी कानून को बंद कर देना। ऑफिशियली किसी कानून को क्या करते हैं? हम स्टॉप करते हैं। ऑफिशियली हम किसी कानून को, ऑफिशियली एंड ऑफ ए लॉ, एंड ऑफ ए, ऑफिशियली, ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल हम किसी का एंड, ऑफिशियल एंड ऑफ ए लॉ, एक कानून का क्या कर दें? एक लॉ का हम क्या कर दें? बंद कर दें, कानून को ख़त्म कर दें। किसी कानून को क्या करते हैं हम? ऑफिशियल तरीके से, टू ऑफिशियल, ठीक है, टू ऑफिशियल एंड ऑफ ए लॉ, किसी कानून को ऑफिशियली बंद कर दिया है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। कानून को बंद कर दिया है तो इसका एक सिनोनिम्स बनेगा रिपील, रिपेल। ठीक है। रिपेल का मतलब बंद कर देना, रोक देना, रोकना। ठीक है। रिवॉक बन जाएगा, रिवॉक, बंद करना, रोकना, रिवॉक कर देना। ठीक है। बंद कर देना, रोक देना। ठीक है। या देखिए, आपने सुना होगा ओवरराइड, हम राइड करते हैं लेकिन राइड के ऊपर राइड कर रहे हैं, इसका मतलब कानून का कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है। हम क्या कर रहे हैं? अभिनिषेध कर रहे हैं। ठीक है। जो लॉ होना चाहिए उसका क्या कर रहे हैं? अभिनिषेध कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरटर्न भी हो सकता है, ओवरटर्न, इसका एक सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? ओवरटर्न, ओवरटर्न। तो क्या रखना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों? देखिए, एब्रोगेट को आपको याद रखना है। गेट से, गेट का मतलब है कि रुकावट, रोकना। अब यहाँ किसको? कानून को रोकने की बात हो रही है, कानून को तोड़ने की बात नहीं हो रही है, रोकने की बात हो रही है, बंद करने की। तो रिपील इसका हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। सिनोनिम्स इसका याद रह जाएगा। ठीक है। एक हम बात करें तो देखिए, एक वर्ड है रेप्यूडिएट। अब रेप्यूटेशन आपने, रेप्यूटेशन से बना, रेप्यूडिएट या रेपुटेशन आपने, देखो, अगर आपकी कोई रेपुटेशन पे कोई बात करेगा तो रेप्यूडिएट, यानी कि आप क्या करोगे? मना करोगे, रोकोगे। तो रेप्यूडिएट भी क्या है? अभिनिषेध, मना करना, रोकना किसी चीज़ को, रेप्यूडिएट करना। ठीक है। याद रह जाएगा। ओवरटर्न, ठीक है, रिपेल, रिवॉक, ठीक है, कानून को ऑफिशियली बंद करना, ओवरटर्न करना,
ओवरराइड करना, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा आपको याद रखने हैं, तो एबोलिश भी कह सकते हैं, ठीक है, उन्मूलन कर देना, जिस किसी चीज़ को एबोलिश करना, जड़ से ख़त्म कर देना होता है। एबोलिश का मतलब ऐसे होता है जड़ से ख़त्म कर देना, रोक देना। जैसे कोई चीज़ आज प्रचलन में है, कोई नियम चल रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसका एबोलिश कर दिया, उसको जड़ से ख़त्म कर देना, एबोलिश कर देना, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एल्योर। अगला वर्ड क्या है? एल्योर। एल्यूर देखिए, एल्यूर को कैसे याद रखोगे, मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिखिए जल्दी से। देखो एल्यूर क्या होता है, एल्यूर को समझते हैं। एल्यूर को कैसे याद रखेंगे सब? देखो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि एल्यूर को याद, देखो देखो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, हम मान लीजिए हमारी दीदी का बच्चा काफ़ी दिनों में हमारे घर पे आया है, तो हम क्या करेंगे, अरे लुलू मेरे बच्चा आ जा, मेरे बच्चा, गोदी में हम उसे लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लुलू लुलू, तो वो क्या है, उसको फुसलाना, दुल्हार करना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है। तो हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, फुसलाना। हिंदी में इसका मतलब निकलेगा फुसलाना, किसी को बहलाना, है ना, लालायित करना, फुसलाना, लालायित करना। अल्लू, देखो अल्लू मुझो, अरे मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चा, ऐसे कहते हैं ना, उल्लू हैं। तो देखिए याद रह जाएगा, फुसलाना या बहलाना या मनाना, ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसके सिनोनिम्स टेम्पेट, टेम्प्ट, लालच, टेम्प्ट क्या हो जाएगा, लालच, लोभन, प्रलोभन, बच्चे को टॉफी दे दीजिए, प्रलोभन दे, खुश हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा, तो टेम्प्ट याद रह जाएगा। अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना याद रह जाएगा। कोई दिक्कत है, अट्रैक्ट करना। ड्रॉ करना, खींचना, अपनी ओर खींच ले किसी को, ड्रॉ कर ले, है ना, एक मतलब अट्रैक्शन। जैसे ही आपने देखा, आपको मतलब रास्ते में कोई चीज़ आप गए, आपको कोई चीज़ दुकान पे पसंद आई, आप उससे क्या होते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो, तो वो भी आपको क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, फुसलाती है ना। तो अट्रैक्ट, ड्रॉ, है ना, टेम्प्ट रह जाएगा यार। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लुर, LURE, लुर। लुर का मतलब भी क्या होता है, फुसलाना, बहलाना, ठीक है। और सेड्यूस, देखिए सेड्यूस जो वर्ड होता है ना, सेड्यूस, सेड्यूस जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है फुसलाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ फुसलाने की बात करेगा सेक्सुअल रिलेशनशिप में, अगर आप किसी चीज़ को किसी लेडीज़ को या किसी पर्सन को आप सेड्यूस करते हो, फुसलाते हो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ आएगा सेड्यूस। इसका सिनोनिम्स हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है, फुसलाना, एग्री करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो याद रह जाएगा एल्यूर। एल्यूर को कैसे याद रखना है, अल्लू मेरे बच्चा, आओ मेरे बच्चा, ठीक है। तो फुसलाना, बच्चे को क्या कर रहे हैं हम, फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं, ठीक है, उसको लोभ दे रहे हैं, है ना, प्रलोभन दे रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, लुर कर रहे हैं, ठीक है, उसे प्रलोभन दे रहे हैं। तो और एक और अगर हमें याद रखना है तो एनसाइटमेंट, एनसाइटमेंट भी आप याद रख सकते हो। एनसाइटमेंट एक्साइटमेंट से ही एक्साइटमेंट तो आपको याद होगा, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है, उत्साहित करना, उत्तेजित करना, है ना। तो एनसाइटमेंट का मतलब होता है फुसलाना, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना किसी चीज़ को, ठीक है। एनसाइटमेंट याद कर लोगे, एनसाइटमेंट, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है एनॉय। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करता चला जाऊँगा, आगे के वर्डों को एक बिल्कुल पूरी कहानी की तरह याद कर लेंगे। देखिए एब्रोगेट, गेट लगा हुआ है, कोई अंदर आ ना सके, रोकना, ठीक है, ठीक है, रोकना, अभी निषेध करना, ठीक है, याद रह जाएगा, रोकना, अभी निषेध करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स मैंने बताए थे, रिपील, REPEL, रिपील, ठीक है, रिबॉक बताया था, याद आ रहा है, रिबॉक, रिपील, ये सब बताए थे, इसके याद रखने हैं, आपको भूल ना जाना है, ठीक है। एबोलिश बताया था, रिबॉक बताया था, रिपील बताया था, ठीक है, ओवरराइड बताया था, रेपुडिएट बताया था, और ओवरटर्न बताया था, ये याद रह जाएंगे। अगले वर्ड है अल्यूर। अल्यूर का मतलब प्रलोभन, फुसलाना, टेम्प्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करना, ड्रॉ करना, ठीक है, सेड्यूस करना,
एनसी एनसी एनसाइटमेंट हो जाएगा, ठीक है, एनसाइटमेंट और लूर हो जाएगा, याद रह जाएंगे। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा एनॉय। एनो, अब आपके पास बच्चा आ गया, आपने पूरे प्रयास कर लिए लेकिन बच्चा फिर भी आपसे फुसला नहीं है, आपके पास आना नहीं चाहता। बच्चा क्या हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, नफरत आ जाएगी उसमें, ठीक है, गुस्सा आ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हेट नफरत आ जाएगी। बच्चा क्या है, नफरत करने लग जाएगा आपको, आप उसे ज़्यादा अगर बच्चा है मान गया तो एक बार में मान जाएगा, नहीं तो नाराज हो गया, ठीक है, एनॉय हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, मेरे को नहीं आना, ऐसे करेगा, है ना, मेरे को नहीं जाना। तो एनोनुनु से मतलब इरिटेट करना, ठीक है, इरिटेट करना, चिड़चिड़ापन आ जाए, इरिटेट करने लग जाए, है ना, इरिटेट हो गया, चिड़चिड़ापन होगा। वैक्स, देखिए वैक्स से भी क्या होता है, कई बार बहुत सी लेडीज़ें वैक्स कराने जाती हैं, किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता है, तो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, वैक्स हो जाए, ठीक है, तो फिर वैक्स, ठीक है, इर्क याद रह जाएगा। IR के बहुत छोटे छोटे आसान वर्ड हैं, ठीक है, एनॉय, इरिटेट, वैक्स, इर्क याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद हम बात करें अगले वर्ड की, तो गॉल। देखिए अगर बच्चा आपके पास में आ गया तो ठीक है, नहीं तो गाल फुलाने लग जाओ, मेरे को नहीं जाना, ना बिल्कुल नहीं जाना, तो गाल, इसका मतलब नाराज़गी, एनॉयड, ठीक है, एनॉय, नाराज़गी, इरिटेशन, ठीक है, याद रह जाएगा। एक बहुत अच्छा वर्ड है पिक्यू, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है पिक्यू। पिक्यू का मतलब भी होता है एनॉय, पिक्यू मीन्स एनॉय, नाराज़गी, नफरत कह सकते हो, ठीक है। और हम अगर रही याद करें तो बाकी ये सफिशिएंट होंगे, इरिटेट, वैक्स, इरिक, गॉल और पिक्यू। अब देखिए आपने खूब प्रयास कर लिए, बच्चा नाराज़ हो गया, नफरत करने लग गया। अब हम बच्चे की आगे की कहानी देखते हैं। एंटीपैथी, अगला वर्ड क्या है, एंटीपैथी। अब आप में और उसमें क्या हो गई, एंटी हो गई, घृणा हो गई। यहाँ चिड़चिड़ापन हो गया, बच्चे को चिड़चिड़ापन हो गया, उसकी वजह से जब भी आप बच्चे के सामने जाओगे तो आपसे क्या होगा, वो बच्चा एंटी होगा, आपको देखते ही मुंह फेर लेगा या घर में चला जाएगा, दुब जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो एंटीपैथी का मतलब नफरत, घृणा, हैट हो गया, उसको क्या हो गई, हैट हो गई, नफरत हो गई, घृणा हो गई, हैट, नफरत, घृणा, ठीक है। डिसलाइक करने लग जाएगा आपको, क्या करने लग जाएगा, डिसलाइक करने लग जाएगा आपको, बच्चा डिसलाइक करने लग जाएगा आपको, इरिटेट होने लग जाएगा आपसे, हॉस्टिलिटी हो जाएगी आपके और उसके बीच में, हॉस्टिलिटी, नफरत हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी आपके और उसके बीच में, बच्चे के मन। वापस सुन लीजिए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अलुलु मेरा बच्चा, आपने फुसलाया बच्चे को, टेम्प्ट किया, अट्रैक्ट किया, ड्रॉ किया, इंसाइटमेंट किया, सेड्यूस नहीं, बच्चे के लिए यूज़ नहीं ले सकते, लेकिन किसी लेडीज़ के लिए या किसी जेंट्स को फिजिकली रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और लूर का मतलब बहलाना, फुसलाना। अब आपने सारे प्रयास कर लिए, बच्चा नहीं माना। अब नहीं माना तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बच्चा आपसे चिड़चिड़ा हो जाएगा, वैक्स हो जाएगा, ठीक है, इरिटेट हो जाएगा, इर्क हो जाएगा, गाल फुलाने लग जाओ, क्यों गाल फुला रहे हो, कहते हैं ना, ये क्यों गाल मुंह फुला के बैठे हो, गल, ठीक है, और पिक्यू हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रयास कर लिए, बच्चा हमसे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा, एंटी हो जाएंगे हम, एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी हो जाएंगे, नफरत करने लग जाएंगे, तो फिर एंटी हो जाएंगे। एंटी हो गए तो फिर क्या होगी, हैट होगी, नफरत हो जाएगी। फिर नफरत होगी तो हम एक दूसरे को डिसलाइक करेंगे, ये भी नफरत हो जाएगी। फिर हॉस्टिलिटी हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर घृणा, नफरत हो जाएगी, दुश्मनी जैसा व्यवहार करना हम शुरू कर देंगे, ठीक है, हॉस्टिलिटी हो जाएगी। एनिमोसिटी भी कह सकते हैं, एनिमोसिटी का मतलब भी नफरत, एनिमोसिटी, नफरत, घृणा। एनिमोसिटी से अगर ले रहे हो तो एनिमस भी हो जाएगा इसका, एनिमस। अब एनिमस और एनिमोसिटी ले गया तो एनिमिटी भी ले लीजिए, ठीक है, एनिमिटी भी क्या हो जाएगा इसका, नफरत हो जाएगा, एनमिटी, ठीक है, याद रह जाएगा, एनमिटी। अवर्जन भी ले सकते हो, अवर्जन का मतलब भी क्या होता है, नफरत, घृणा, अवर्जन। तो ये
इतने सारे नफरत और घृणा के वर्ड आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? एंटी हो गए, एक दूसरे के नफरत करने लग गए, बच्चा भी नफरत करता है, आपके पास आना नहीं चाहता है, तो हेट, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी से एनिमस बन जाएगा, और एनिमिटी और एवर्जन। ठीक है, याद रह जाएंगे। अब इसके बाद हर्डल। अब आपने एक दूसरे से नफरत हो गई, बच्चे से भी आपको नफरत हो गई, आपको बच्चे से नफरत हो गई। अब क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए बाधा बन जाएंगे, हर्डल बन जाएंगे। हर्डल का मतलब बाधा, ऑब्स्टेकल, बाधा हो जाएगी, एक दूसरे को तकलीफ होने लग जाएगी। आपको भी तकलीफ है बच्चे से, और बच्चे को आपसे भी तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो हर्डल तो क्या हो जाएगा? हर्डल होने लग जाएगी, प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। प्रॉब्लम कह सकते हो, प्रॉब्लम। हर्डल का मतलब होता है बाधा, बीच में परेशानी, तकलीफ, रुकावट, प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम के बाद ऑब्स्टिकल, 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 परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी। ठीक है, प्रॉब्लम, हर्डल, हर्डल का मतलब परेशानी, तकलीफ, प्रॉब्लम। बच्चे आपसे, आपके पास आ नहीं रहा है, आपको दुख हुआ, प्रॉब्लम होने लग गई है। ठीक है, तकलीफ होने लगी है, आपके लिए क्या बन गया है? बैरियर बन गया है, रुकावट बन गया है, बैरियर हो गए हैं एक दूसरे के लिए, है ना। एक दूसरे के क्या है? बैरियर हो गए हैं, बैरी हो गए हैं, परेशान करने लग गए हैं, बाधाएं आ गई हैं एक दूसरे के जीवन में, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, तो बैरियर हो जाएगा, स्नैग हो जाएगा, स्नैग। स्नैग को कैसे याद रखोगे? देखिए, इसको याद ऐसे रख लो, नाग है, नाग तो तकलीफों का देवता है, एक तरीके से। कहीं दिख जाए भाग लेना, नहीं तो बेटे छोड़ने वाला नहीं है नाग। ठीक है, तो नाग से याद रह जाएगा तकलीफ, परेशानी, रास्ते में नाग आ जाए, तकलीफें बहुत आएंगी। बैरियर, बैरियर भी क्या होता है? हाँ, बैरियर लगा रखें रास्ते में ताकि स्पीडली ना जा सके। बैरियर, रुकावट, बाधा, परेशानी, तकलीफ, ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो तकलीफ होता ही होता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम में आने लगे, तो आप क्या करोगे? उन प्रॉब्लम्स पर, उन समस्या पर जानलेवा हमला करोगे। जानलेवा हमला क्या करोगे? आप शुरू कर दोगे जानलेवा। लेथल, 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 थल का मतलब नीचे पटक देना, उठा के धड़ाम से पटक देना किसी को, लेथल, जानलेवा हमला करना। ठीक है, थल्ले पटक देंगे, थल्ले उठा के थल्ले पटक देंगे, हैं, याद रह जाएगा, थल्ले, लेथल, जानलेवा। जानलेवा को क्या बोलते हैं? फैटल। क्या बोलते हैं? फैटल, याद रखना, फैटल, याद रखना, फैटल, फैटल, जानलेवा, फैटल, जानलेवा, फैटल। ठीक है, डेडली कह सकते हो, डेडली, बहुत ही खतरनाक प्रहार किया है, डेडली, जानलेवा, मारने ऐसे प्रहार किया जो कि आदमी मर जाए, ऐसा प्रहार किया, डेडली। ठीक है, याद रह जाएगा, डेडली। उसके बाद हम बात करें, डेडली के बाद अगर हम बात करें, तो डेडली के बाद आएगा मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मन मैला हो गया, मैलिग्नेंट हो गया। अगर मैलिग्नेंट हो गया तो क्या होगा? जानलेवा हमला होगा। ये हमारे कुछ वर्ड हमने पढ़े हैं, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। हमने सबसे पहला पढ़ा है एब्रोगेट, का मतलब अभिनिषेध या रोकना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, कानूनी रूप से, कानून को ऑफिशियली रूप से बंद कर देना। ठीक है, स्टॉप कर देना। तो इसका हमने पढ़ा था, देखो, रिपील पढ़ा था, रिपील पढ़ा था, याद आ रहा है। रिवोक पढ़ा था, याद आ रहा है, रिवोक, याद आ रहा है, याद आ रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए अगर याद आ रहा है आपको, तो एक बार शेयर कर दीजिए। रेपुडिएट पढ़ा था, रेप्यूडिएट पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था ओवरराइड पढ़ा था, ओवरराइड। ठीक है, ओवरटर्न भी हमने पढ़ा था, ओवरटर्न। ये वर्ड हमने पढ़े थे इसके एब्रोगेट के सिनोनिम्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एल्यूर, एल्यूर के हो जाएंगे टेम्प्ट, अट्रैक्ट, ड्रॉ, लर और सेड्यूस और इंसाइटमेंट। एनोई के हो जाएंगे, एनोई के इरिटेट, वैक्स, इर्क, गॉल और पिक्यू। एंटीपैथी के हो जाएगा हेट, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी,
एनिमस और एनिमिटी, और उसके बाद एवर्जन, ये आपके हो जाएंगे क्या, एंटीपैथी के सिनोनिम्स। हर्डल का मतलब प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल परेशानियाँ, तकलीफ, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, बैरियर्स आएंगे लाइफ में, बैरियर आएंगे, स्नैग होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स पर जानलेवा हमला, चाहे कुछ भी हो जाए हम जानलेवा हमला करेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम हमारी दूर हो। फैटल, लेथल और फैटल, डेडली और मैलिग्नेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये कुछ मैंने आपको वर्ड लिखा है, एक बार याद करना घर पे, ज़रूर आपको आज आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले सेशन में मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।